अब देखो, आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो सभी के लिए नया है। इंटीग्रेशन देखो होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है फिजिक्स में जोड़ना। ठीक है, जब भी जोड़ना होगा तो छोटे छोटे चीजों को जोड़ना, मतलब हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेट करना। समझ गए? तो देखो, इफ d by dx of fx is equal to capital Fx, then इंटीग्रेशन ऑफ, ये तुम्हारा है सबसे सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, जिससे हम लोग कई फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये अगर कभी डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स है, देन इस साइन को बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, जैसा हम लोग पढ़े थे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 2x लिख देते हैं ना। वेरी गुड। अब देखो, इसको और इसको कंपेयर करना, तो यहाँ पर देखो व्हाट इज स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स के जगह यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। और कैपिटल एफ एक्स के जगह पे क्या है, 2x। कैपिटल एफ एक्स की जगह पे क्या है, 2x। सही है? यस सर। देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स मतलब 2x dx, कैपिटल एफ एक्स मतलब 2x, और ये dx इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, बराबर है। ये जो c है, c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये अपने बड़े काम का चीज होता है, आगे पता चलेगा। समझ गए? तो यहाँ से 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, एक dx बना, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2, और c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाई 2 इज एक्चुअली अ न्यू कांस्टेंट। समझ में आया? सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज एक्स स्क्वायर बाई 2। कैसे बना, समझ में आया? चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक तरीका है। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा आज समझना है अपने को, धीरे धीरे करके समझ में आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए घबराना नहीं। ठीक है बड़ा आसान चीज, बट लगता बहुत भारी है, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा तुमको। एक और अपन कोशिश करते हैं, देखो। ठीक है, देखो इसी को देखना थोड़ा सही। अब हमने पढ़ा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू कितना, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, पढ़ा ना। यस सर। तो अगर हम ऐसा लिख दें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 एक्स पावर n। n के जगह पे यहाँ n है, बट यहाँ पे n प्लस 1 है, तो यहाँ n प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस 1। देखो तो ये दोनों फॉर्मूला ठीक है कि गलत है? ठीक है सर, दोनों फॉर्मूला ठीक है। चलो वेरी गुड। अब ये दोनों फॉर्मूला अगर ठीक है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखो, इससे एक नया फॉर्मूला बना। ठीक है, ये तो तुम समझ गए कैसे आया, डिफरेंशिएशन से आया है। यस सर। अब इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करना, तो व्हाट इज स्मॉल एफ एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स के जगह पे यहाँ कितना है, एक्स पावर n प्लस 1, है ना। यस सर। और कैपिटल एफ एक्स के जगह पे कितना है, n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n। कैपिटल एफ एक्स के जगह पे यहाँ इतना है। यस सर। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स मतलब n प्लस 1 एक्स पावर n dx। ये dx तो dx ऐसे ही रहेगा। कैपिटल एफ एक्स इतना है, दिख रहा,
Yes, sir. Yes, sir. स्मॉल एफ एक्स कितना, एक्स पावर एन प्लस वन प्लस सी। सी कोई कांस्टेंट है, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ये n प्लस वन को बाहर निकाल लेते हैं, n प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx इज x पावर n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये सभी को काम आता है। ये सर देखो, ये n+1 को क्यों बाहर निकाल लिया? हाँ देखो n क्या होता है, 1 या 2 या 3 कुछ ऐसा रहेगा। तो 2 प्लस 1 ये क्या है, n प्लस 1 इज ए Constant. कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, d बाई डी Yes, एक्स ऑफ sir. 4x, तो 4 को बाहर निकाल देते थे ना, तो कांस्टेंट बाहर आ सकते। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर निकल जाता। अब हम इसको लिख सकते हैं x पावर n dx इज x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस c बाई n प्लस वन। n प्लस वन को डिनोमिनेटर में इधर भेज दिए, देखो तो ठीक है, ठीक है। Yes, sir. और कांस्टेंट और n प्लस वन इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुमको इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx is x power n into dx is x power n plus 1 divided by n plus 1. This is the first formula जो तुमको याद रखना। ये हमेशा वैलिड है, बस n इज इक्वल टू -1 पे वैलिड नहीं, क्योंकि n का वैल्यू -1 रखोगे है ना, तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। बोलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, अगर sir. तुम डिनोमिनेटर में n का वैल्यू अगर -1 रख दो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, बस एक जगह वैलिड नहीं है, कब, जब n इज इक्वल टू -1। कैसे बना, समझ में आया क्या? Yes. ये सर पहला ये न्यू कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या पहले वाले से? कांस्टेंट है वो बाद में देखेंगे, वो c से कोई भी कांस्टेंट देखो, c बाई 2 इज न्यू c डैश। Yes, sir. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, उसको c से ही रिप्रेजेंट कर, c बाई n प्लस 1 तो c ही रहेगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला बन गया x पावर n dx, x पावर n dx इज x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आर्यन समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो इस फॉर्म, पहला तो ये अपना बड़ा काम का है, ये कहाँ से आया, ये तुम्हारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से आया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन, इसको समझ लेना है, लिख लेना है। लिख लिए? Yes, sir. फॉर्मूला तो लिख लिया। ये वाला फॉर्मूला लिख लो और ये पहला Yes. फॉर्मूला लिख लो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या क्या बनता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x dx मतलब यहाँ पे n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 1। हाँ, -2 हो सकता है, n का वैल्यू -0.5 1 2 3। ठीक है, सिर्फ -1 नहीं होगा, बाकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आया? -4 -8 +8 कुछ भी हो सकता है, 1/2, समझ गए? बस -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये n का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x पावर n मतलब 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस 1 2 प्लस c। समझ में आया? Yes, sir. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x² 2। कैसे आया इस फॉर्मूले से, समझ गए? अरे Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx इज इक्वल टू कितना, x पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, सो इट इज x³ 3।
Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ, एक्स क्यूब क्यों होगा? ये n का वैल्यू यहाँ कितना है, n का वैल्यू यहाँ कितना है, 2 तो अपन ने फॉर्मूला ये क्या पढ़ा, ये कौन बोल रहा है, थोड़ा तेज बोल रहे, हमको एकदम आवाज नहीं सुनाई देता है। सैलोक तू बोल रहा है इतना धीरे, ईसा तू बोल रही है रे, थोड़ा तेज नहीं आ सकता, थोड़ा आवाज तेज करो, एकदम नहीं आवाज आता, बिल्कुल ऐसे बू 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 आ रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 प्लस 1 3, समझ गए? Yes, sir. चेक करो ये क्लियर हुआ कैसे आया। यस इसी तरह से x पावर 1/2 dx क्या लिखोगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर, समझ गए? Yes, sir. यस ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज के लिए सही है, बट x माइनस n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कभी लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -4 dx, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है -4, -1 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 Yes. दिस इज इक्वल टू -1/3x। ठीक है, Yes, इसको sir. ऐसा भी लिख सकते हो -x टू द पावर -3/3, ये दोनों सभी आंसर ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ज्यादातर हम लोग ऐसा आंसर लिखते हैं, समझ गए? देख लो किसी स्टेप पे इसमें डाउट है? ठीक है, अगला जैसे मान लो अब दूसरा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा जो फॉर्मूला तुम बता, ऊपर ही देखता था, ये फॉर्मूला देखो दिख रहा। अब यहाँ पर आते हैं, पहला एक फॉर्मूला तो अपन ने बना लिया है ना, अब दूसरा फॉर्मूला बना, एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा था d/dx ऑफ ln x। व्हाट इज d/dx ऑफ ln x? अबे हम लोगों ने पढ़ा था ना 1/x। वेरी गुड, d/dx ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x, 1/x। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ा d/dx ऑफ ln x इज इक्वल टू x पावर -1। अब इसको कंपेयर करते हैं, व्हाट इज द स्मॉल एफ एक्स, ln x, Ln x. सही है। व्हाट इज कैपिटल Yes, sir. एफ एक्स, 1/x dx। सो Yes. इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स मतलब दिस dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स मतलब ln x। ln x। बात समझ में आया? और दिस इज ऑल्सो Yes, sir. इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। वो समझ में आया n इज इक्वल टू 1 पे क्यों सही नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 का एक अलग फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे ये हमेशा सही है ना, बट n इज इक्वल टू -1 पे सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 के लिए एक अलग फॉर्मूला आता है, लॉग वाला आता है ना, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x प्लस, Ln x plus c. दिस इज अनदर फॉर्मूला। कैसे बना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मूला जो था -1 के लिए वैलिड नहीं, -1 के लिए सेकेंड वाला है। क्लियर है? Yes, sir. दिक्कत है?
No, जो नहीं sir. समझ में आएगा बोल देना, बोलो। जो नहीं Sir, समझ कोई में आए, problem नहीं है. हाँ बोलो। कौन बोल रहा? ईसा। सर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी दिक्कत आए तुरंत बोल देना, क्योंकि ये सारे चीजें एकदम फंडामेंटल चीजें हैं फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में दो चीज है, ठीक है। फिजिक्स में जो होता है 40% इज and 60% is logic. This is called physics. समझ में आया? 40% मैथमेटिक्स और 60% लॉजिक, तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी। समझ में आया? तो मैथमेटिकल पार्ट तो आना ही चाहिए, तभी ना लॉजिक लगाओगे। जब जोड़ने घटाने नहीं आता तो लॉजिक कब तक लगाओगे? समझ गया? तो अभी हम लोग मैथमेटिकल पार्ट का बात करें, फिर लॉजिक का बात करें। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कैसे बना समझ गए? यस सर। ये इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का सारे फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला फॉर्मूला बना। अगला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू क्या था? e पावर x। अब यहाँ fx क्या है? e पावर x। और कैपिटल fx क्या है? है ना? तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx मतलब e पावर x dx इज e पावर x प्लस c। दिस इज अनदर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है? नहीं, x का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता। x का वैल्यू जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ होगा। जैसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt इज इक्वल टू e पावर t प्लस c। यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज रहेगा, कुछ भी नहीं कि 2 3 रखी तो dx 2 होता ही नहीं। dx ऑफ 2 इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। समझ में आया? यस ये t हो सकता है, y हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर y dy इज इक्वल टू e पावर y प्लस c, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2 d2 इज इक्वल टू e पावर 2, ये गलत हो जाए। समझ में आया? क्योंकि d2 तो हमेशा क्या है? 0, डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आया? डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? 0। मतलब d2 क्या है? 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना। समझ गए? यस मतलब यहाँ पे x और y क्या होना चाहिए? वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये जो x है या t है या ये y है, ये वेरिएबल होना चाहिए। समझ गया तीसरा फॉर्मूला? यस सर। ठीक है। ये है ना, आसान है ना। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। और बाकी तो हम बताते रहेंगे तुमको। तो एक 3 फॉर्मूला बन गया आपके अपने खड़े खड़े यहीं पे बन गया ना रे, यहीं पे तुरंत, ठीक है। यस सर। अब देखो सारे फॉर्मूले यहीं से बन जाएंगे इंटीग्रेशन के। बस तकलीफ ये है कि तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बना थोड़ी पाओगे एग्जाम, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, तीसरा फॉर्मूला बन गया e पावर x dx इज e पावर x प्लस c। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा। अब यहाँ देखो x के जगह पे क्या है? थीटा। और स्मॉल fx के जगह पे क्या है? साइन थीटा। कैपिटल fx के जगह पे क्या है? cos थीटा। x के जगह पे थीटा है, स्मॉल fx के जगह पे साइन थीटा है, कैपिटल fx के जगह पे cos थीटा। इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx मतलब cos थीटा, साइन मतलब d थीटा इक्वल टू स्मॉल fx मतलब साइन थीटा। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इज साइन थीटा। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। समझ गया? आसान है ना, बट ये याद रखना है, यस ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, इसका उपाय नहीं अपने पास। चौथा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ
cos theta d theta is d theta is sin equals to theta sin plus theta c. plus constant. C constant. ये c मतलब कांस्टेंट है, जो बाद में देखेंगे फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ता। मैथ्स में तो तुम जीरो भी लिख दो तब भी चल जाए, लेकिन फिजिक्स में c लिखना पड़ता है। सही है? Yes sir. ठीक, एक और फॉर्मूला बनाते हैं। ये सब फॉर्मूला बना रहे हैं रिवर्स मेथड से। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सही है? अब देखो अगला फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, d बाई डी थीटा हमने पढ़ा, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा इज व्हाट? minus sin theta. x is equal to theta, small fx is cos theta, Cos capital theta. fx is minus sin theta। Minus sin theta. तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx मतलब माइनस sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू क्या? स्मॉल Cos fx theta। मतलब cos थीटा। माइनस यहाँ से हटा दें, यहाँ कर देते हैं Yes sir. प्लस सी। सी तो प्लस सी और माइनस सी दोनों हो सकता है ना। Yes sir. तो अगला रिजल्ट हमारा बन गया, पांचवा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस Minus cos theta plus constant. समझ में आया? सी इज ए कांस्टेंट जिसका वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, समझ गए बात? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. अगला फॉर्मूला। ठीक है, और क्या पढ़े थे डिफरेंशिएशन में ये बताओ। So cot theta. हाँ, tan थीटा। सबसे पहले पढ़े tan, साइन कॉस और उसके बाद tan, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था फिर अगला फॉर्मूला d बाई डी थीटा tan थीटा क्या होता है रे? tan theta minus sin sec square theta. डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा या sec थीटा इनटू tan थीटा? Sec square. Square theta. वेरी गुड। तो यहाँ पे स्मॉल fx के जगह पे क्या है? tan थीटा। Tan theta. कैपिटल fx के जगह पे क्या है? Sec square theta. स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर Sec square. थीटा इज tan थीटा। Tan theta. Constant. सही है? Yes sir. Yes sir. ये पांचवा के जगह छठा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज tan थीटा प्लस सी। याद रहेगा? Yes sir. लिखते जाना ये फॉर्मूला, Yes sir. Yes sir. है ना। ठीक है भाई। अगला क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या था रे? Sec theta into tan theta. वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा इनटू d बाय डी थीटा ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा इनटू Into tan tan थीटा। तो यहाँ पे स्मॉल fx क्या है? सेक थीटा। और कैपिटल fx क्या है? सेक थीटा इनटू theta. tan थीटा। सही? तो बन जाएगा Yes sir. इंटीग्रेशन ऑफ सेक Yes, थीटा sir. tan थीटा डी थीटा इज सेक थीटा प्लस सी। ये Sec नया theta फॉर्मूला बन plus गया। c. ठीक है, Yes sir. ये भी एक नया फॉर्मूला लिख लेते हैं। सातवां नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा tan थीटा डी थीटा इज सेक थीटा प्लस Sec theta plus c. C. नहीं है? Yes Yes sir. sir. लिख लो। हो गया. लिख लिए? Yes sir. Yes sir. First बोलो वाला और फॉर्मूला कौन से सा दिखा फॉर्मूला दीजिए. बनाए थे? ये तुम्हारे पैकेज तुमको भेज दिए हैं, एक बुकलेट भेजे थे मैथमेटिकल टूल का, Yes sir. Yes sir. है ना। सभी को मिल गया है, तुम लोग को मिल गया सैलो नंडीसा? Yes sir. ठीक है, कुछ पूछना है उसमें थोड़ा देख लेना, ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है। अगला फॉर्मूला बताओ। Yes sir. अगला क्या? देखा था. इंटीग्रेशन ऑफ Cot theta. डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा क्या होता है? Cosec
माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज माइनस कॉट थीटा प्लस सी। सही है। कैपिटल एफ एक्स माइनस निकाल के इधर कर देंगे। देखो सही दिख रहा है? देखो यस सर खुद से देखो जरा, यस सर थोड़ा सोचो। ये स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स कंपेयर करो। dx के जगह पे थीटा, x के जगह पे थीटा और क्या एफ एक्स के जगह पे कॉट थीटा, कैपिटल एफ एक्स के जगह पे माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। यस सर तो एक फॉर्मूला और बन गया। 8वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया रे? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इज, सर डी डी थीटा थीटा अरे कोसेक कहाँ गया? इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉट थीटा। हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा यस सर इज माइनस कॉट माइनस थीटा कॉट प्लस स्क्वायर सी कॉट नौवा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा इज माइनस कोसेक कोसेक थीटा प्लस, है ना? क्योंकि जी। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा का डिफरेंस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, कॉट थीटा है ना? इसको अगर हम ऐसा देखें, ये समझ गया ना? यस सर इसको Yes, ऐसा sir. देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स क्या है यहाँ पे? कोसेक थीटा। कैपिटल एफ एक्स क्या है यहाँ पे? माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब हम यहाँ लिखते हैं माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा इज कोसेक कोसेक थीटा स्मॉल एफ एक्स, और माइनस यहाँ से हटा के इधर कर देंगे और प्लस सी। सही। यस यस सर इंटीग्रेशन कोसेक थीटा डी थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। इतना फॉर्मूला याद कर लोगे? ये 9 यस सर इतना तो आसान है, तो समझ लो कैसे आया। इनमें सबसे यस सर इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये साइन थीटा और कॉस थीटा वाला, ये 4 फॉर्मूला अपने को हमेशा जरूरत पड़ता रहेगा। समझ गए? ये 4 फॉर्मूला तुमको याद होना जरूरी है। कर लोगे? यस सर यस सर देख लो किसी को कोई तकलीफ है? अब ये 4 फॉर्मूला याद हो जाएगा तो चीजें आगे बढ़ेगा। फिर इंटीग्रेशन थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना, ठीक है? डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया है? यस सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रेडी है? यस सर हो गया अभी क्या है कि बस अभी नहीं है, इसके बाद थोड़ा तुम लोगों को 2 लोगों को वेक्टर पढ़ना, बाकी लोग सब नया काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है? यस सर फिजिक्स स्टार्ट होगा, इसके बाद से फिजिक्स स्टार्ट। समझ गया? ये तो यस सर तुम पढ़ लिए, बट अभी 2 लोगों को, एक ईसा को और एक सहलोक को थोड़ा वेक्टर पढ़ना है। तो तुम लोगों को 4 बजे बुलाए तो काम चल जाए। तुम लोग को 4 बजे बुलाए एक दिन, सहलोक परसों यस सर 4 बजे हम तुमको कॉल कर देंगे, ईसा एंड सहलोक,